रमज़ान को हम अक्सर एक कदीम रिवायत समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये उससे कहीं बढ़कर हो, एक ताकतवर लाइफ रीसेट प्रोग्राम। चलें देखते हैं कि ये सदियों पुरानी हिकमत आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया के मसाइल का हल आखिर कैसे पेश करती है। चलें एक कहानी सुनते हैं एक आदमी की जिसका नाम है आरिफ। और हो सकता है कि उसकी कहानी सुनकर लगे कि अरे ये तो कहीं ना कहीं अपनी ही कहानी है। आरिफ की जिंदगी ना एक साइकिल में फंस गई है। सुबह आँख खुलती है तो मोबाइल, फिर लैपटॉप, और रात तक बस स्ट्रेस ही स्ट्रेस। ना नींद पूरी होती है, ना खाने का कोई टाइम, बस एक ना खत्म होने वाला चक्कर। और इस सब का नतीजा क्या है? दिमाग तो हर वक्त चलता रहता है, इन्फॉर्मेशन से, परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन है, बिल्कुल खाली। ये ऐसी कैफियत है जिसे आजकल हम में से शायद बहुत से लोग महसूस करते हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है तो नसीहत बहुत सिंपल मिलती है, भाई स्ट्रेस कम करो, कोई रूटीन बनाओ, अपनी लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल हासिल करो। ये सुनकर ना आरिफ के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचता है, कंट्रोल? कहाँ है कंट्रोल इस भागती दौड़ती दुनिया में? हर चीज तो बेतरतीब है, हर चीज इतनी तेज। और फिर अचानक इसी उलझन के बीच रमजान का चांद नजर आ जाता है। और यही है वो कदीम नुस्खा जो आरिफ की मॉडर्न परेशानियों का जवाब बनकर सामने आता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तब्दीली लाता है। अब रमज़ान का पहला दिन है और आरिफ के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। सहरी के बाद मोबाइल को हाथ ना लगाना, ऑफिस में कॉफ़ी की तलब को दबाना, जंक फूड से दूर रहना। दोपहर तक तो हालत ये हो जाती है कि भूख और सरदर्द दोनों मिलकर उसकी हिम्मत आजमाने लगते हैं। उसके अंदर से ना एक आवाज आती है, एक शक की आवाज, छोड़ो ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं। लेकिन फिर एक और, उससे कहीं ज्यादा मजबूत आवाज उसे हिम्मत देती है, और वो जैसे तैसे अपना रोजा मुकम्मल कर लेता है। लेकिन आरिफ को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जिस्म और दिमाग के अंदर एक बहुत गहरा और खामोश रीसेट प्रोसेस शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि आखिर उसके जिस्म के अंदर खुफिया तौर पर हो क्या रहा था? इस तब्दीली के पीछे एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक प्रोसेस काम कर रहा था। साइंस इस चीज को कहती है ऑटोफेजी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब जिस्म भूखा रहता है तो वो पता है क्या करता है? वो अपने खराब और कमजोर सेल्स को साफ करना शुरू कर देता है, उन्हें खा जाता है और उनकी जगह नए हेल्दी सेल्स बनाता है। ये एक किस्म का सेल्यूलर ऑटो रिपेयर सिस्टम है। और ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं है, ये इतना अहम है कि साल 2016 में इसी रिसर्च पर मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। सोचिए, जिस चीज को साइंस अभी कुछ साल पहले डिस्कवर कर रही है, कुरान ने उसका मकसद 1400 साल पहले ही बता दिया था। तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। साइंस इसे सेल्यूलर रिपेयर कहती है और कुरान इसे तकवा कहता है, यानी सेल्फ रिस्ट्रेंट, खुद पर काबू पाने का जरिया। खैर, सिर्फ 10 दिन गुजरे और आरिफ ने अपने अंदर वाज़ेह तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर दी। एसिडिटी कम हो गई, गुस्सा भी कम हो गया, नींद बेहतर हो गई, और दिमाग तो जैसे पहले से बहुत हल्का और फोकस महसूस हो रहा था। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? कंट्रोल सीखो। रमजान ने बिना कुछ कहे अमल के जरिए उसे कंट्रोल सिखा दिया। और बिल्कुल वैसा ही जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है, और ये ढाल सिर्फ भूख प्यास से नहीं बचाती, बल्कि हमारी बुरी आदतों और नेगेटिव सोचों के हमलों से भी बचाती है। लेकिन ये सफर सिर्फ जिस्मानी सेहत तक महदूद नहीं था। रमजान आरिफ को एक बहुत गहरे रूहानी ताल्लुक की तरफ ले जा रहा था। एक ऐसा सफर जो सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी था। देखें, आज की दुनिया हमें क्या सिखाती है? ज्यादा कमाओ, ज्यादा खाओ, ज्यादा कंज्यूम करो। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। जबकि रमजान क्या कहता है? रमजान कहता है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शेयर करो, और थोड़ा सोचो। और फिर वो रात आती है जो इस महीने का दिल है, लैलतुल क़द्र, जिसके बारे में कुरान कहता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, जरा इसका मतलब सोचिए, ये 83 साल से भी ज्यादा बनते हैं। मतलब एक रात की इबादत एक पूरी जिंदगी की इबादत से भी ज्यादा कीमती। उस रात जब आरिफ मस्जिद में बैठा था तो उसने दिल में महसूस किया, मैं पूरी जिंदगी बस भागता रहा और इस एक रात ने मुझे रोक लिया, मुझे सुकून दे दिया। और बस इसी रात आरिफ की जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो मुकम्मल हुई। ये सिर्फ एक महीने का रोजा नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। तो अब ये बात समझ आती है
कि रमज़ान सिर्फ एक पुरानी रिवायत नहीं है, ये तो अल्लाह का डिज़ाइन किया हुआ एक परफेक्ट लाइफ रीसेट प्रोग्राम है जो हर साल हमें अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अलाइन करने का, रीसेट करने का मौका देता है। आरिफ के इस 30 दिन के सफ़र को देखें, ये स्ट्रगल और शक से शुरू हुआ, फिर 10वें दिन तक जिस्मानी और जहनी क्लैरिटी आई, फिर लैलतुल कदर पर रूहानी उरूज मिला, और आखिर में ईद का दिन, एक नई, एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अगर साइंस आज उस हिकमत को साबित कर रही है जो सदियों पहले सिखाई गई थी, तो हमारी अपनी जिंदगियों में और कौन से ऐसे कदीम लाइफ रीसेट्स हैं जिन्हें शायद हम नज़रअंदाज कर रहे हैं?